एक पति पर अफेयर करने के आरोप हैं। पत्नी गुस्से में है, वो इंटरव्यूज में अपनी शादी की बातें खुलकर बोल रही है। अब बताइए, इंटरनेट की सिंपैथी किसे मिल रही है? पति को, क्योंकि पत्नी ने अपना दर्द उस टोन में नहीं बताया जो समाज को सुनने में अच्छा लगता है। जी हाँ, बात हो रही है गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की। कुछ समय पहले दोनों के तलाक की खबरें खूब चली थी, लेकिन फिलहाल इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए उनके रिश्तों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के बजाय आज बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसमें सुनीता आहूजा कभी फिट नहीं हो पाई, द परफेक्ट बॉलीवुड वाइफ। वैसे एक परफेक्ट बॉलीवुड वाइफ बनने की कोई अनऑफिशियल जॉब या डिस्क्रिप्शन क्या है? आप परफेक्टली ड्रेस्ड होकर कैमरे के सामने बैठिए, आवाज धीमी रखिए, आंसू आए तो भी मस्कारा खराब नहीं होना चाहिए। पति ने चोट पहुंचाई हो तो उसे धोखा नहीं, डिफिकल्ट फेस कहिए। चीटिंग को गलती, टूटते रिश्ते को पर्सनल ग्रोथ और सेपरेशन को वी विल ऑलवेज रिमेन अ फैमिली में बदल दीजिए। फिर लोग आपकी मेच्योरिटी की तारीफ करेंगे, आपको बहादुर कहेंगे, आपके इंटरव्यू की इमोशनल रील्स बनेंगी और कमेंट्स में लिखा जाएगा सच अ ग्रेसफुल वुमेन। लेकिन सुनीता आहूजा ये स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करती हैं। क्या फॉलो करती हैं, आज यही जानेंगे। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शो। सुनीता आहूजा गुस्सा करती हैं, कभी गोविंदा को डिफेंड करती हैं, तो कभी उन्हीं पर भड़क जाती हैं। कभी उनके जवाबों में पॉजिटिवनेस दिखाई देती है, कभी गुस्सा और कभी दर्द और कभी ऐसा ह्यूमर जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। वो उन बातों पर भी हंस देती हैं जिन्होंने शायद अंदर से हर्ट किया हो। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर कोई उन्हें लाउड कह रहा है, कोई कड़वा, कोई क्लासलेस और कोई ये कह रहा है कि गोविंदा आखिर उन्हें बर्दाश्त कैसे करते हैं। कमाल देखिए, पति पर बेवफाई की चर्चा पीछे चली गई और पत्नी का गुस्सा पूरी कहानी का सेंटर बन गया। बॉलीवुड में पति की कथित बेवफाई अक्सर र्यूमर बनकर रह जाती है, लेकिन पत्नी उस पर गुस्सा कर दे तो वो नेशनल एंटरटेनमेंट बन जाता है। क्योंकि शायद हमें दुखी महिला से परेशानी नहीं है, हमें उस दुखी महिला से परेशानी है जो अपना दर्द खूबसूरती से पेश करना नहीं जानती। अगर कोई महिला अपने साथ हुए धोखे के बारे में शांत, बैलेंस्ड और पॉलिश्ड भाषा में बात करे तो हम उसे करेजियस कहते हैं। लेकिन अगर वही महिला गुस्से में बोले, गलत शब्द का इस्तेमाल करे या कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करे तो अचानक उसका दर्द कम क्रेडिबल होने लगता है। यानी महिला को सिंपैथी भी तभी मिलेगी जब वो उसे ग्रेस के साथ अर्जित करेगी। सुनीता इसीलिए हमें कंफ्यूज करती हैं। एक इंटरव्यू में वो गोविंदा के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, दूसरे में उन्हीं से नाराज। कभी वो अपने रिश्ते को बचाती हैं, कभी उसी रिश्ते की शिकायत दुनिया के सामने करती हैं। कभी लगता है कि उन्होंने सब माफ कर दिया है, सबको माफ कर दिया है, पर किसी और बातचीत में पुराना दर्द दोबारा बाहर आ जाता है। इंटरनेट इसे हिपोक्रेसी कहता है, लेकिन क्या ये सच में हिपोक्रेसी है या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड मैरिज यानी शादी की इमोशनल रियलिटी है? किसी और के रिश्ते को बाहर से देखना वैसे बहुत आसान होता है। हमारे पास महिलाओं के लिए दो साफ कैटेगरीज होती हैं। अगर पति ने हर्ट किया है तो उसे तुरंत छोड़ दो और स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाओ। अगर रिश्ता नहीं छोड़ रही हो तो फिर शिकायत मत करो, क्योंकि इसका मतलब है कि तुमने सब एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन असली रिश्ते इंस्टाग्राम पर होने वाले ड्रामा की तरह साफ नहीं होते हैं। एक महिला अपने पति से प्यार करते हुए भी उससे बहुत नाराज हो सकती है। वो उसे माफ कर सकती है, लेकिन उसके दिए हुए दर्द को भुला नहीं सकती। वो अपना घर बचाना चाह सकती है और उसी घर में घुटन भी महसूस कर सकती है। वो रिश्ते में रह सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो रिश्ते में हुआ हर गलत बिहेवियर उसे स्वीकार होगा। प्यार और गुस्सा हमेशा अपोजिट नहीं होते हैं। कई कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों में दोनों एक ही समय पर मौजूद रहते हैं। सुनीता और गोविंदा की शादी से जुड़े अफेयर अभी एलिगेशंस हैं, वेरीफाइड फैक्ट्स नहीं है। सुनीता ने एक यंगर एक्ट्रेस को लेकर भी गंभीर दावे किए जो अभी साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए किसी तीसरी महिला को विलेन घोषित करना या गोविंदा को बिना एविडेंस दोषी मान लेना सही नहीं होगा। गोविंदा ने भी सुनीता के पब्लिक कमेंट्स और उनकी भाषा पर आपत्ति जताई थी, लेकिन एलिगेशंस का साबित ना होना ये साबित नहीं करता है कि सुनीता के इमोशंस भी फेक हैं। दर्द अपने आप में किसी आरोप का एविडेंस नहीं होता है, लेकिन इम्परफेक्ट लैंग्वेज किसी महिला के
पेन को झूठा भी नहीं बना देती है। हमें सुनीता के हर शब्द को डिफेंड किए बिना भी ये समझ सकते हैं कि उनका गुस्सा किसी वैक्यूम से नहीं आया। करीब 4 दशक पुराने रिश्ते में अगर एक महिला बार बार इनसिक्योरिटी, धोखे के और डर के बारे में बात करती है, उनसे जुड़ी हुई अफवाहों का जिक्र कर रही है, तो उसकी भाषा का पोस्टमार्टम करने से पहले उसके इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सुनीता की सबसे बड़ी गलती शायद ये भी है कि वो हमारे सामने परफेक्ट विक्टिम बनकर नहीं आती हैं। परफेक्ट विक्टिम वो महिला होती है जो सब सहती है लेकिन चीखती नहीं है, जिसे हर्ट किया गया हो लेकिन जिसकी भाषा फिर भी सभ्य बनी रहे, जो पति की रेपुटेशन बचाए, बच्चों के बारे में सोचे, परिवार की प्राइवेसी बनाए रखे और अपने दर्द को ऐसे पैकेज करे कि सुनने वाले को डिस्कम्फर्ट ना हो। अगर वो गाली दे दे, बहुत तेज बोल दे, कॉन्ट्रोडक्टरी बातें करे या अपने पति को पब्लिकली एम्बैरेस कर दे, तो उसके हिस्से की सिंपैथी तुरंत कम होने लगती है। यही टोन पॉलिशिंग है। महिला क्या कह रही है इसे छोड़कर वो किस टोन में कह रही है, उसे सबसे बड़ा मुद्दा बना देना। हम ये नहीं पूछते कि वो इतनी नाराज क्यों है, हम पूछते हैं कि वो इतनी ग्रेसफुली नाराज क्यों नहीं है। फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में महीप कपूर ने बताया था कि संजय कपूर ने शादी की शुरुआत में उन्हें चीट किया था। वो अपनी बेटी शनाया को लेकर घर से चली गई थी, लेकिन बाद में वापस आई और परिवार को बचाने का फैसला लिया। महीप ने अपनी कहानी बहुत कंपोज्ड तरीके से बताई। एक क्राइसिस आया, उन्होंने मैच्योर डिसीजन लिया और फैमिली को प्रायोरिटी दे दी। इसमें कुछ गलत नहीं है, वो उनका अनुभव था और उसे प्रोसेस करने का उनका अपना तरीका था। किरण राव ने आमिर खान से अपने सेपरेशन को इंडिपेंडेंस, पर्सनल स्पेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स की भाषा में समझाया था। उन्होंने बताया था कि उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, इवॉल्व हुआ है और वे कपल ना रहते हुए भी एक फैमिली है। नीतू कपूर ने भी अपने पुराने इंटरव्यूज में ऋषि कपूर के फ्लर्टिंग और अलीग अफेयर के बारे में काफ़ी कैजुअली बात की है। उन्होंने कहा था कि पहले वो इन बातों पर थोड़ा लड़ा करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें उसी तरह रिएक्ट करना, उस पर बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दिया। इन सभी महिलाओं का अपना अनुभव और अपनी भाषा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर महिला को अपना दर्द इसी तरह आर्टिकुलेट करना ज़रूरी होता है, एक सधे हुए तरीके से? क्या धोखे पर बात करने के लिए भी मीडिया ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? सुनीता के जवाबों में शायद वही पॉलिशनेस मिसिंग दिखती है। वो धोखे को जर्नी और एंगर को हीलिंग बनाकर नहीं बेचती हैं। वो अपनी शादी की अगले इमोशंस को मोटिवेशनल कोट में बदलने की भी कोशिश नहीं करती। उनके जवाब रॉ होते हैं, कभी फनी भी होते हैं, कभी हार्श और कभी डिस्टर्बिंग भी चले जाते हैं, और शायद उनकी अपील भी यहीं से आती है। उनकी बातों में पीआर टीम की ट्रेनिंग से ज़्यादा उस महिला की फ्रस्ट्रेशन सुनाई देती है जिसे पूरी जिंदगी ये सिखाया गया हो, घर की बात घर में ही रखो, पति की इज्जत तुम्हारी इज्जत है, बच्चों के लिए एडजस्ट कर लो, और सबसे पॉपुलर एक्सक्यूज, आदमी से गलती हो जाती है लेकिन पत्नी से गलती क्यों नहीं हो सकती? पति पर अफेयर का आरोप लगे तो लोग उसकी लोनलीनेस, वीकनेस, टेम्पटेशन और परिस्थितियों को समझने में लग जाते हैं। पत्नी गुस्से में 2 गलत शब्द बोल दे तो उसका पूरा कैरेक्टर खराब घोषित कर दिया जाता है। पुरुष का बिहेवियर उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा माना जाता है। महिला का एक आउटबर्स्ट उसकी पूरी पहचान बना दिया जाता है, जैसा कि सुनीता आहूजा के साथ इस वक्त हो रहा है। पेट्रियार्की सिर्फ महिला की चुप्पी नहीं चाहती है, वो ये भी कंट्रोल करना चाहती है कि महिला अपने दर्द के बारे में कब, कहाँ और किस भाषा में बोले। सुनीता की भाषा की आलोचना जरूर कर सकते हैं हम लोग, किसी यंगर एक्ट्रेस पर बिना प्रूफ गंभीर आरोप लगाना सही नहीं है। पेन किसी को भी अब्यूजिव होने की परमिशन नहीं दे देता है। सुनीता आहूजा हमें इसलिए भी अनसेटलिंग लगती है क्योंकि वो बॉलीवुड वाइफ नहीं है जिसे देखने की हमें आदत है। वो साइलेंट सफरर नहीं है, वो परफेक्टली हील्ड सर्वाइवर भी नहीं है। वो अपने पति से प्यार करते हुए भी उनसे नाराज हैं, वो शादी में रहते हुए भी उस शादी की शिकायत करती हैं, वो माफ़ भी कर देती हैं लेकिन भूलती भी नहीं है। वो हंसती हैं खुलकर, लेकिन उस हंसी के पीछे का दर्द कई बार साफ दिखाई देता है। सुनीता आहूजा की कहानी हमें कोई साफ हीरो, विलेन या इंस्पायरिंग एंडिंग नहीं देती। शायद इसीलिए हमें उन्हें प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही है। सुनीता परफेक्ट बॉलीवुड वाइफ नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों की असली परेशानी सुनीता के गुस्से से नहीं है, परेशानी इस बात से है कि इस बार एक बॉलीवुड वाइफ ने अपने पति की इज्जत बचाने के लिए अपने दर्द को चुपचाप निगलने से इनकार कर दिया है। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। सुनीता आहूजा और गोविंदा के इस विवाद पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए युवा।